हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा स्पेशल मैथ। स्पेशल मैथ में हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सीरीज। फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सीरीज, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, 1 2 3 4 5, हमारी गिनती को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड फिर आता है होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होते हैं? हाँ जी, होल नंबर होते हैं जब जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी, फिर होता है इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जीरो, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, ये चलेगा -1 -2 -3। ठीक है, ये नहीं कि इधर पॉजिटिव बड़ा कर इधर छोटा होगा, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। जब नेगेटिव नंबर, ठीक है, जैसे अपन स्केल पे मापते हैं, कोई स्केल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केल है, ये हमारा जीरो होता है, तो 1 2 3 -1 -2 -3 -4, ये इंटीजर्स कहलाएगा। फिर एक होते हैं हमारे इवन नंबर। अब इवन नंबर आपको सभी को पता है कि जो दो से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10। फिर होते हैं हमारे ऑड नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो दो की टेबल पर डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? दो से डिवाइड होने वाली संख्याएं। ठीक है, इसको कहेंगे दो से डिवाइड न होने वाली संख्याएं। ठीक है जी, नेचुरल नंबर हमारी गिनती को बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इस तरफ कोई भी नंबर हो जाएगा वो छोटा होता जाएगा, इस तरफ कोई भी नंबर चलेगा तो वो बड़ा होता चला जाएगा। इवन नंबर जो दो से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो दो से डिवाइड नहीं होते। ठीक है जी, इसके बाद बारी आती है हमारी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। बारी आती है हमारी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। ठीक है, अब ये दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो वन होगा, दूसरा वो खुद होगा जिस जो नंबर होगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिनके दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर तो एक होगा और दूसरे फैक्टर दूसरे होंगे। ठीक है जी, अब ये प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं? 1 3 5 7, 11 39 31 47 47 51 53 59 61 63 69 83 89 89
97। देखो 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, यानी कि आपा ने क्या कर दिया 1 to 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर थे वो लिख दिए। ये टोटल 25 प्राइम नंबर है 1 to 100। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर हैं 25 है। ठीक है, अगर आपसे कोई 1 to 10 पूछेगा तो आप 4 कहेंगे, 11 से 20 पूछेगा तो 4 कहेंगे, 21 से 30 पूछेगा तो 2 कहेंगे, 31 से 37 पूछेगा तो 2 कहेंगे, 41 से 47 50 पूछेगा तो 3 कहेंगे, 51 to 60 2, 61 to 70 2, 71 to 80 3, 81 to 90 2, 91 to 100 1। इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 1 2 3 2 2 3 फिर 2 2 4 4, ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। आप टोटल काउंट करेंगे तो उसका 25 बनेंगे। देखो 4 4 8 तो 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 और 1 25। ये वो प्राइम नंबर हैं। देखो जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 to 100, ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो या तो अपनी टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, या फिर उस पे डिवाइड होते हैं 1 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, क्या यहां तक समझ में आया? सॉरी, यस 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 यस, 1 की जगह 2 आ गया। ठीक है, 2 3 5 7। ठीक है जी, ये हमारे क्या है प्राइम नंबर। ठीक है जी, तो जो जीरो है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है, जीरो आपका इवन नंबर नहीं है। जीरो क्या नहीं है? इवन नंबर नहीं है। ठीक है, जो एक है, ठीक है, जो एक है ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, जो एक है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। जीरो इवन नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर मैंने आपको लिख दिया। ठीक है जी, चलिए जी, इससे आगे चलते हैं कहानी को। हाँ जी, आगे हम जो सवाल करेंगे उसमें हम लोग फैक्टर निकालने सीखेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर निकालने सीखेंगे। फैक्टर दो प्रकार के हैं आपके। फर्स्ट है ऑल पॉसिबल फैक्टर, ठीक है, दूसरे हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, ऑल पॉसिबल फैक्टर में तो वो सारी के सारे संख्याएं आ जाएंगी जिससे वो नंबर डिवाइड होता होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 12। ठीक है, अब 12 देखो एक पे भी भाग होता है, दो पर भी भाग होता है, तीन पर भी भाग होता है, बस इससे आगे वो भाग नहीं होता, क्योंकि एक से भाग होता है, दो से भाग होता है, तीन से भाग होता है, चार से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। ये हैं इसके सारे ऑल पॉसिबल फैक्टर। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर 12 के क्या बन गए? 1 2 3 4 6 और 12। ये क्या है? ऑल पॉसिबल फैक्टर है। ठीक है, यही मैंने अगर प्राइम फैक्टर निकालने होते तो प्राइम फैक्टर में क्या लिखता? देखो अगर आपको एक बात ध्यान में आती हो तो 12 आपको 4 गुना 3 दिख रहा है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुना 2 गुना 3। ये इसके कौन से फैक्टर है? ये प्राइम फैक्टर है। ये क्या है? प्राइम फैक्टर है। जैसे मैंने लिखा 60, अब 60 का मैंने 1 से डिवाइड किया हो गया, 2 से डिवाइड किया हो गया, 3 से डिवाइड किया हो गया, 4 से किया हो गया, 5 से किया हो गया, 6 से किया हो गया। अब इसके बाद ना तो 7 से भाग होता, ना 8 से भाग होता, 10 से भाग हो जाता है, वो इस लाइन में आगे। तो अब 60 के जो ऑल पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ये क्या है? ऑल पॉसिबल फैक्टर है। अगर प्राइम फैक्टर बनाने हो 60 के तो क्या लिखेंगे? आपको ये नजर आना चाहिए 6 into 10,
6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5। ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टर, जिसको आप लोग, हम लोग छोटे होते हुए ऐसे निकालते थे। मैं आपको बताता हूँ, जिसको हम लोग छोटे होते हुए ऐसे निकालते थे, ये ऐसे लाइन लगा के 62 पे गया 30, 2 पे गया 15, फिर 3 पे गया 5, फिर आप क्या लिख करते थे, ऐसे लिख देते थे। हाँ जी, यहां तक की बात बताओ, क्या आपको पॉसिबल फैक्टर, ऑल पॉसिबल फैक्टर और प्राइम फैक्टर लिखने आए? ओके, संगीता को आए, मीनाक्षी आपको? चलिए जी, ओके, मैंने आपके सामने लिख दिया 80 के प्राइम फैक्टर बना के देखो और ऑल पॉसिबल फैक्टर बनाओ, शाबाश फटाफट। अब आपको याद आएगी मेरी कही गई बात की टेबल काम आएगी, अब टेबल यहाँ पे काम आएगी। आपको 80 के ऑल पॉसिबल फैक्टर भी लिखने हैं, ठीक है, 72 के लिखने हैं, और प्राइम फैक्टर भी लिखने हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर भी लिखने हैं, शाबाश फटाफट। विद इन अ फ्यू सेकंड्स बताओ, फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, चलो जी, देखो 80 1 पे गया, 2 से डिवाइड किया तो 40 आया, 3 से डिवाइड होता नहीं, 4 से डिवाइड किया तो 20 आया, 5 से डिवाइड किया तो 16 आया, 6 पे होता नहीं, 7 पे होता नहीं, 8 पे हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 पे होता नहीं, 10 यहाँ पे डायरेक्टली हो गया, तो 8 के पॉसिबल फैक्टर आ गए, ऑल पॉसिबल फैक्टर 1 2 4 5, 8 10 16 20 40 80, ठीक है जी। अगर इसी के प्राइम फैक्टर बनाने होते तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आपको जो 80 है आपका वो दिखना चाहिए 8 इंटू 10। अब 8 के आपको फैक्टर बनाने आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 होता है 2 इंटू 5, ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर। अब बता 72, मैंने 1 से डिवाइड किया हो गया, 2 से किया हो गया, 3 से किया हो गया, 4 से किया हो गया, 5 पे होता नहीं, 6 पे करूंगा तो हो जाएगा, 7 पे होता नहीं, 8 से करूंगा तो हो जाएगा। तो 72 के जो ऑल पॉसिबल फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, ये आगे ऑल पॉसिबल फैक्टर। अब आपको जो 72 है, आई थिंक आपको 8 इंटू 9 अगर दिखता हो तो 8 को आप लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को आप लिख देंगे 3 इंटू 3। हाँ जी, क्या ये दो सवाल आप लोगों ने बना लिए थे और आपको आगे थे? चलिए जी, अब मैं आपको सिखाता हूँ आगे की कहानी।
हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं हमारा फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सीरीज। हाँ जी, उसमें पहला फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूं। हाँ जी, पहला फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहली प्राकृतिक n संख्याओं का योग ज्ञात करना है, आपको जोड़ बताना है, तो वो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। जैसे पहला सवाल मेरे पास किताब में है, ठीक है मीनाक्षी, आप एक काम करेंगे, शायद आपकी किताब नहीं होगी, मेरी किताब पे तो काफी सारे लिखा पड़ा है। आप क्या करेंगे, इस चैप्टर की फोटोज साफ साफ क्लिक करके जो अपने स्पेशल मैथ वाला ग्रुप है उसमें डाल देना, ठीक है जी। हाँ, सवाल मैं करवा रहा हूँ सीरियल में। पहला सवाल है मेरे पास, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले 10 नंबर का बताना है, तो n कितना हो गया 10। फॉर्मूला क्या कहता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू। n कितना है 10 इंटू क्या करेंगे 10 प्लस वन बाय टू, ये क्या बन जाएगा 10 इंटू 11 बाय टू। टू से मैंने कट किया तो क्या आया 5, ये आ गया 55। और आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जी यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे नेक्स्ट 11 है, यानी कि जो n है उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे दूसरे सवाल में कहता है सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 20 इंटू करेंगे 21 बाय करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 210। थर्ड सवाल है मेरे पास, कहता है 50 नेचुरल नंबर का सम बताना है, तो आप क्या लिखेंगे 50 इंटू 51 बाई 2 करेंगे, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 25। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1275। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि 70 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो आप क्या लिखेंगे 70, यहां लिखेंगे 70 इंटू 71 बाई 2, 2 से आपने कट किया तो 35 आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2485। ठीक है जी। पांचवा सवाल लिख रहा हूं, ये सवाल इस तरीके से भी लिखा हो सकता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आपने देखा ऐसा करते करते 10 तक आपने देखा यह तो यार गिनती है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम बताना 10 तक, तो फिर भी हम लोग क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। वही 10 इंटू 11 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। 6 में क्या कहता है कि ऐसा करते करते 1 प्लस 2 प्लस करते करते कहां तक चला गया 50 तक, तो आप इसको क्या लिख देंगे 50 गुना 51 बटा 2। सेवंथ में यही करता करता ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 करता करता कहां तक चला गया 100 तक चला गया, आप लोग कर देंगे। एट्थ में ऐसा करता करता ये चला गया 500 तक, ये सवाल भी आप बना देंगे सेम फॉर्मूला पुट अप करके। यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो आपका n है, जो लास्ट नंबर है वो क्या है आपका n है। हाँ जी, क्या ये 8 सवाल समझ आ गए? ओके, देखो ये तो थी फुल सीरीज जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अब आएगी ब्रेकअप सीरीज। अब ब्रेकअप सीरीज में कैसे करोगे, ब्रेकअप सीरीज का बताता हूं मैं आपको। देखो ब्रेकअप सीरीज का सवाल लिखा होगा 11 प्लस 12 प्लस 13, ऐसा करता करता लिखा होगा। अब क्या करना है, अब टोटल करना है आपने 11 से 50 तक का, परंतु हमने तो क्या करना सीखा है, हमने तो 1 से 50 का करना सीखा है। 1 से 50 का करने के लिए हमने क्या किया है, जितना n है इंटू नेक्स्ट नंबर बाई 2, परंतु ये तो 1 से 50 तक का है ना, हमने क्या करना है, हमने तो 11 से 50 करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर का जो क्या करना है हमें, इधर का जो 1 से 10 तक का है वो माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 से 10 तक का इधर का जो टोटल है वो क्या कर देंगे
माइनस कर देंगे 1 से 50 के में। देखो आपा कर रहे हैं 1 से 50 का, उसमें से 1 से 10 का माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 11 से 40 का। तो आपको अब क्या लिखना है, आपको लिखना है 50 इंटू 51/2 माइनस 10 इंटू 11/2। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 25, ये 1275 माइनस करेंगे 555, आंसर आ जाएगा 1220। इसको ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 51 प्लस 52 ऐसा करते करते चला जाता है 100 तक। सेम वही काम करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1/2। इसमें एक माइनस करके 50 इंटू 51/2, इसमें से ये क्या कर देंगे सोल्व करके माइनस कर देंगे, तो इसको लिख देंगे अपन 100 इंटू 101/2 50 इंटू 51/2। सोल्व करूंगा तो 50, ये आएगा 50 50 माइनस 25, ये आ जाएगा 1275 माइनस करके आ जाएगा ये 3775। इस सीरीज का नाम है बच्चों ब्रेकअप सीरीज। कैसी सीरीज है ये, ब्रेकअप सीरीज है। ठीक है जी, तो चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए लिखता हूं। दो सवाल आप लोगों के लिए हैं, फटाफट उसका आंसर बताओगे कुछ सेकंड में। ये शुरू होता है 41 42, ये चलेगा 80 तक। 12 लिखेंगे, ये चलेगा 101 से लेके 200 तक। फटाफट इन दोनों का आंसर बता दो, शाबाश फटाफट। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूँ। हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 80 इंटू 81/2, इसको लिखेंगे 40 इंटू 41/2। सोल्व करेंगे 80 इंटू 81/2 माइनस करेंगे 40 इंटू 41/2। इसको लिखेंगे 200 इंटू 201/2। इसको लिखेंगे 100 इंटू 101/2।
2। ठीक है जी, इस सवाल को आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। ओके, 2420 15050, शाबाश, वेल डन। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n की स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? n की स्क्वायर। ठीक है, जैसे 13 नंबर सवाल है, कहता है कि n इंटू इक्वल टू 10 है, इसकी क्या बताओ, सम बताओ। ये फर्स्ट n ऑड नंबर, सॉरी, ये 10 ऑड नंबर है, उनका टोटल बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, n की स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 10 की स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 14 में क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर। अब यानी कि n कितना है? 30 है, तो आप क्या करेंगे, 30 की स्क्वायर कर देंगे तो 900 आ जाएगा। 15 में क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 45 ऑड नंबर। तो यानी कि n कितना है? 45 है। आप क्या करेंगे, n की स्क्वायर। अब आपको 5 वाली स्क्वायर मैंने करनी सिखाई थी कि 5 का 25 कर देंगे, और 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है हमारा? 5 होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20-25 आ जाएगा। 16 नंबर सवाल में कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर। यानी कि 100 ऑड नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 100 की स्क्वायर कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। 17 में क्या कहता है, 17 में लिखता है ऐसे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, ऐसा लिखता लिखता ये पहुंच जाता है 49 तक। अब क्या करना है आपने, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ऐसे क्या करना है, 49 तक पहुंच के जोड़ करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। देखो n कैसे निकलेगा, n निकलेगा जो आपका ये आखिरी नंबर है, इसमें एक जोड़ेंगे, बाय 2 करेंगे, n कितना आ गया? 25। फिर आप क्या करेंगे, n की स्क्वायर करेंगे, 25 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, ऐसा टोटल करते हुए 1 3 5 करते करते हुए ये 99 तक पहुंच जाता है। मैंने बताया कि पहले n निकालना पड़ेगा। n निकालने का तरीका बताया कि जो ये लास्ट नंबर आया है हमारा, इसमें एक जोड़ेंगे, बाय 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। फिर इस n की स्क्वायर कर देंगे, 50 की स्क्वायर करके कितना आ जाएगा? 2500। 19 नंबर सवाल में कहता है, 19 नंबर सवाल भी सेम है ऐसा, ये 99 तक जाता है, सेम आंसर आएगा। ठीक है जी। अब ये तो थी फुल सीरीज। अब ओड नंबर में भी ब्रेकअप सीरीज आती है। ओड नंबर में भी क्या आती है? ब्रेकअप सीरीज आती है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब ओड नंबर में ब्रेकअप सीरीज आएगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारे सामने। 51 53 55, ऐसा करते करते ये पहुंच जाता है 99 तक। देखो पीछे वाला तो वही रहना है। क्या करेंगे आप लोग, 99 प्लस 1 करेंगे, बाई 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 50। इस समय क्या कर रहे हैं, देखो पीछे वाले में एक जोड़ा है, इसमें एक कम करेंगे। 50, 51 में से एक गया 50, 50 का आधा करेंगे 25। तो आप क्या करेंगे, 50 की स्क्वायर माइनस 25 की स्क्वायर। अब 50 में से 25 नहीं घटा देंगे, 50 की स्क्वायर में से 25 की स्क्वायर घटाएंगे तो ये 2500, ये 625, आंसर आएगा 1875। क्या आएगा? 1875। 21 आएगा, जैसे 21 में लिखा है 101 103, ऐसा करते हुए 199। इसका क्या करेंगे, 199 में एक जोड़ेंगे, बटा 2 करेंगे तो ये तो आ जाएगा 100। अब इस 101 में से एक कम करेंगे, बटा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। तो आप क्या लिखेंगे, 100 की स्क्वायर माइनस 50 की स्क्वायर। 100 की स्क्वायर होता है 10,000, 50 की स्क्वायर 2500, तो आपका आंसर कितना आएगा? 7500। क्या आएगा? 7500। हाँ जी, क्या ऑड नंबर तक की स्क्वायर आपको करनी आ गई?
ओके, नेक्स्ट आपको फॉर्मूला बताता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। ठीक है जी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। कहता है कि फर्स्ट 10 इवन नंबर का टोटल बताओ, तो आपको क्या करना है? n इंटू एन प्लस वन करना है। n आपका 10 है, प्लस वन कर देंगे तो 11, आंसर क्या आ जाएगा? 110। मेरे पास कहता है फाइंड द सम ऑफ 40 इवन नंबर। तो आपके पास n कितना है? 40 है। तो आप क्या कर देंगे? 40 इंटू 41 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1640 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है नेक्स्ट में? कहता है n अगर 60 हो तो बताओ सम कितना आएगा इवन नंबर के? 60 इवन नंबर का, तो आप क्या देंगे? 3660 आएगा जी। 25 नंबर सवाल में फर्स्ट 90 नंबर, फर्स्ट 90 इवन नंबर, तो n 90 है। आप क्या लिखेंगे? 90 इंटू 91 लिखेंगे, ये आ जाएगा 8190। 26 में क्या कहता है? 26 में ऐसे लिखता है, देखो 2 4 6 8 10। कहता है कि पहले जो ये 5 इवन नंबर हैं इनका टोटल बताना है। तो आप क्या करेंगे? ओड नंबर में अपन ने एक प्लस करके किया था, परंतु यहाँ पर जो लास्ट नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करके आपका n आ जाएगा। जो लास्ट नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करके आपका n आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, n इंटू एन प्लस वन। तो कितना आंसर आएगा? 30 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 30 हमारा आंसर आ जाएगा। 27 में क्या कहता है कि ऐसा करते हुए 2 4 6 करते हुए ये पहुंच गया 50 तक। पहले इस 50 को आप क्या करोगे? n निकालने के लिए यूज करोगे। आपका n आएगा 25। फिर क्या करेंगे? सम निकालने के लिए n इंटू एन प्लस वन करेंगे, तो ये आपका आएगा 650। 28 आ जाएगा। 28 में ऐसा चलता है ये 100 तक। 29 में चलता है ये 200 तक। ठीक है जी, ये सवाल आप लोग कर देंगे। 31 और 32 ब्रेकअप सीरीज का है। 30 और 31 है, सॉरी 30 और 31 ब्रेकअप सीरीज का है। ठीक है, इसको खुद दिमाग लगा के करके आएंगे, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा कल। ठीक है जी, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा कल। कल ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप ये वाले उसको क्वेश्चन डालोगे उसमें ग्रुप में, तो क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 43 से लेकर 43 44 45 46 47 48 49 50, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो फैक्टर बनाने सिखाए थे, वो वाले हो जाएंगे। ट्राई करना। ठीक है जी, मीनाक्षी जी आप अपनी नई बुक से इसमें वो डाल देना, क्वेश्चंस की फोटोज खींच के डाल देना। मेरे वाली पर क्या है कि मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है जी।